हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ मिशन कोर्सेज ब्रिज कोर्स इंग्लिश क्लास नाइन्थ की 7th वीक की वर्कशीट, जो कि बहुत लंबे समय से आप लोग कह रहे थे और मैं बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन उसके लिए सॉरी। तो आज आपको ये वीडियो मैं दे रहा हूँ जिसमें आज हम कवर करेंगे एक्टिविटी 4 या 5 तक। उसके बाद आगे की एक्टिविटीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए एक्टिविटी नंबर 1, डेवलप द फॉलोइंग आउटलाइन इनटू अ स्टोरी ऑफ अबाउट 60 वर्ड्स। यहाँ पे एक कुछ आउटलाइन दी हुई है, कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, इनसे एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो वो स्टोरी जो है आपको अब कैसे बनानी है ये देखिए। जैसे कि इसमें दिया है नवंबर 14, फिर डॉट डॉट, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर डॉट, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फिर ब्लैंक है, सेलिब्रेटेड, फिर ब्लैंक, इंडिया, ऑन दिस ओकेजन, वी रिमेंबर्ड, चाचा नेहरू, अ कल्चरल प्रोग्राम अरेंज्ड, अ लिटिल बॉय ऑफ पंडित नेहरू प्रिसाइडेड फंक्शन। तो इतने सारे ये वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करते हुए आपने एक स्टोरी को डेवलप करना है, एक कहानी इससे बनानी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनके बीच में जहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपने कोई वर्ड भर देने हैं और इसको बना देना है, ऐसे ये कहानी नहीं बन पाएगी। इसको आपने जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनको यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं और उन सेंटेंसेस को एक दूसरे से रिलेट करना है, यानी कि उसमें एक कहानी का जैसा भाव बनना चाहिए, कहानी उसमें बननी चाहिए। सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए। तो एग्जाम्पल में आपका ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है पंडित नेहरू वाला, तो इसका आपको आंसर भी बना के दिया है, इसको देख लीजिए। नवंबर 14, द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। देखिए किस तरह से सेंटेंस को यहाँ पर बनाया गया है। ऑन दिस ओकेजन आवर स्कूल ऑल्सो सेलिब्रेटेड द चिल्ड्रेंस डे। ठीक है, तो इसमें अब ये चिल्ड्रंस डे तो यहाँ पे कहीं बीच में लिखा ही नहीं था, ऊपर देखेंगे अगर आप, लेकिन ये अगर पंडित नेहरू जी के बारे में अगर बोल रहे हैं तो फिर चिल्ड्रंस डे को हमको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और हम उसको कर सकते हैं, जिससे हमारी स्टोरी आगे को डेवलप हो पाएगी। तो ऐसे आपको जो टॉपिक दिया हुआ रहेगा उसके बारे में कुछ नई नई चीज़ें सोचनी होंगी और उनके बारे में पता लगाना होगा कि हम क्या कुछ इसके बारे में लिख सकते हैं। जो चीज़ें दी हुई हैं कुछ उनको आपने यूज़ करना है और कुछ चीज़ें अपने मन से उसमें ऐड करके एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करनी होती है। तो इस तरह से जैसे ये ऊपर बना रखा है आप इसको देख सकते हैं। वी रिमेंबर्ड चाचा नेहरू विद स्वीट मेमोरीज दैट ही हैज़ लेफ्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड, अ लिटिल बॉय वोर द ड्रेस ऑफ पंडित नेहरू एंड प्रिसाइडेड द फंक्शन। तो ये जो है इस तरह से एक शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे डेवलप की गई है। अब इसको ज़रूरी नहीं है कि जैसा यहाँ पे लिख दिया है इसी तरह से सिर्फ बनाया जा सके, इसको आप कई तरह से इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे ही आपने सोचा, जिस तरह से जो भी सोचेगा, हर इंडिविजुअल अलग तरह से सोचेगा उसके बारे में और अलग तरह से उसको वो डेवलप कर सकता है। बट यह है कि जो सेंटेंसेस बनेंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए और साथ में ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। अब आपको क्या करना है आगे, नाउ डेवलप द फॉलोइंग आउटलाइन इनटू अ स्टोरी ऑफ अबाउट 60 वर्ड्स। तो इनको आपने अब इसको एक 60 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, स्टोरी बनानी है। जैसे कि आप इसको अगर देख रहे हैं तो इसमें समझ में आ रहा होगा कि व्हेन द ट्रेन एट द स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, द सीन वी सी ऑफ एक्टिविटी, हॉस्टल, हेयर, एवरीवन, टू बी, एंडलेसली, वेंडर्स, एट द, देयर वॉइस, द कूलीज, टू एंड, हेल्पिंग वन गेट्स आफ्टर द ट्रेन। तो इनको लेकर के आपने एक स्टोरी डेवलप करनी है। अब ये स्टोरी कैसे बन सकती है, क्या बन सकती है, टॉपिक क्या हो सकता है। इस स्टोरी का टॉपिक हो सकता है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन, सीन ऑफ अ रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ऐसा एक पैराग्राफ अगर उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप लिखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको उस सीन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आएंगी कि भाई हाँ, रेलवे प्लेटफॉर्म पर कैसी सीन रहता है, क्या चीज़ वहाँ पे होती हैं, कौन कौन से सीन हमको वहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे आप लिखेंगे व्हेन द ट्रेन अराइव्स एट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, इस तरह से आप इसको डेवलप आगे को कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको इसमें दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने आपके लिए ये बना करके एक
पैराग्राफ यहाँ पे रखा हुआ है, मैं थोड़ी देर उसको स्क्रीन पे ला रहा हूँ और आप उसको चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब ये साफ दिखाई दे रहा है या नहीं देख लीजिए। तो इसमें जैसे लिखा है, व्हेन द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन देयर इज़ कमोशन, हस्टल एंड बस्टल, नॉइज एंड din एट द रेलवे प्लेटफॉर्म। वी कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ देयर। There is a great rush at the doors of the compartments. Everyone wants to get in first. There are passengers, railway officials, beggars, vendors, and coolies at the platform. All are hurrying to and fro. Coolies help the passengers to carry their luggage. After the train departs, the platform become quite a peaceful place. तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी देर में। तो इसको जो है एक स्टोरी इस तरह से भी डेवलप की जा सकती है, और आप हो सकता है आप अपने तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नए सेंटेंसेज या कुछ और नई चीज़ें आपको इसमें ध्यान में आती हैं तो आप उसको उस तरह से भी स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ये कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। एक्टिविटी नंबर 2, लेटर राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 10th बोर्ड में भी आता है, और ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये हिंट्स के अकॉर्डिंग स्टोरी डेवलप करना, ये भी जो है 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th में। अभी तो आप 9th में हैं, लेकिन ये 10th में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 9th में भी आ सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, लेटर राइटिंग। तो इसमें कैसे दिखा रखा, देखिए, यू आर अमन ऑब्लिक अनीता। अब कैसे आपको अमन या अनीता बन करके लेटर लिखना है। आप जो हैं, आपका जो रियल नेम है वो आपने नहीं बनना है, बल्कि जो आपको बोला जा रहा है इस लेटर के क्वेश्चन में, आपको वही बन करके लेटर लिखना है। 15 सिविल लाइन्स रुद्रपुर, ये आपका एड्रेस है। यू आर अमन ऑब्लिक अनीता, या तो आप अमन हैं या तो आप अनीता बने हैं, और आपका एड्रेस है 15 सिविल लाइन्स रुद्रपुर। योर फादर हैज़ रिसेंटली ट्रांसफर्ड टू देहरादून। अब क्या बता रहा है इसमें, आपको एक उसने कंडीशन बता दी है कि आपके पिताजी जो हैं वो अभी अभी देहरादून उनका ट्रांसफ़र हुआ है। वो किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और उनका ट्रांसफ़र हुआ है देहरादून। तो आपने क्या करना है, राइट अ लेटर टू हिम गिविंग द न्यूज़ ऑफ द फैमिली। आपको उनके लिए एक लेटर लिखना है जिसमें आपको अपने फैमिली के बारे में न्यूज़ देनी है। अब फैमिली की न्यूज़ मतलब फैमिली के बारे में कि फैमिली कैसी है। आप लोग यानी कि आप, आपके भाई बहन और आपकी मम्मी, जो लोग आप इधर रहते हैं, और पिताजी तो अकेले गए हैं वहाँ पे ड्यूटी करने, ऐसा आपको एज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि पापा वहाँ अकेले गए हैं क्योंकि उनका रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप सबको एक साथ लेकर के तो अभी नहीं जा पाए हैं, तो अकेले वहाँ गए हुए हैं। तो आपको उनके लिए लेटर लिख करके उनको बताना है कि आप लोग यहाँ पे कैसे हैं। ठीक है, तो उसको लिखते कैसे हैं, देखिए। सबसे पहले इधर आपको बाईं ओर तो लिख देना है अपना एड्रेस, सिर्फ एड्रेस, नाम नहीं लिखना है। तो सबसे वो पहले इधर बाईं ओर क्या लिखा गया है, अपना एड्रेस लिखा गया है। ये देखिए, 15 सिविल लाइन्स रुद्रपुर उत्तराखंड, अगस्त 5, 2021। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई है और ये डेट में आप इसको 2021 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डेट आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये 15 सिविल लाइन्स रुद्रपुर ये आपने लिख लिया, और रुद्रपुर कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो एक चीज़ आपने अपने मन से और ऐड कर ली उसमें। और ये इसको लिखना इसी तरह से होता है, एक चीज़ एक लाइन में, दूसरी चीज़ दूसरे लाइन में, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, 4 लाइन्स में इसको आप लिखेंगे। उसके बाद आप कम से कम एक लाइन छोड़ेंगे, 1 या 2 लाइन्स जो आपके कॉपी में रूल्स बनी हुई हैं, 1 या 2 लाइन आप उसमें छोड़ेंगे। उसके बाद आप सैल्यूटेशन देंगे, डियर पापा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। ठीक है, तो आपने ये लिखना है। उसके बाद आप नीचे से एक लाइन छोड़ के फिर ये लिखेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये लिखेंगे कि नहीं। अब देखते हैं कि इन्होंने एग्जाम्पल जो दे रखा है इसमें कैसे इन्होंने बना रखा है। आप इसको एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए, फिर क्वेश्चन तो आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है। ये तो ये जो बच्चा है, जो अमन या अनीता बन करके जिन्होंने लिखा हुआ है, ये लेटर जो आपके लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इसमें देखिए बोलते हैं कि डियर पापा, रिसीव्ड योर लेटर टुडे, वी आर ग्लैड टू नो दैट यू हैव सेटल्ड इन देहरादून, वी आर ऑल फाइन हेयर बट मिस यू अ लॉट। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा आपने लिखा, फिर नेक्स्ट आपको पैराग्राफ से फिर स्टार्ट करना है। पापा, यू हैव नॉट टू वरी अबाउट अस,
आई एम नाउ ओल्ड इनफ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली इन योर एब्सेंस। मम्मी इज़ फाइन, शी इज़ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड वर्क प्रॉपरली। शालू एंड मोहित, अब शालू एंड मोहित कौन है? देखिए ऊपर तो कहीं पर मेंशन हुआ नहीं था कि आपके कोई भाई बहन है उनका नाम शालू और मोहित है, ऊपर क्वेश्चन में तो कहीं पे नहीं आया। तो ये आपने अपने मन से अज्यूम करना है कि आपके कोई भाई बहन भी हैं जो आपके साथ रहते हैं फैमिली में, शालू एंड मोहित। आप हो सके तो आप 2 कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई एक भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना तक सोचें। और उनके नाम भी आप कोई भी सोच सकते हैं इमेजिन करके। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप ओरिजिनल नाम ही अपने भाई बहनों के डालें उसमें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी नाम सोच करके आप उसमें लिख सकते हैं। तो शालू एंड मोहित आर ऑल्सो वेल, दियर ऑनलाइन क्लासेज आर गोइंग वेल। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये भी मेंशन कर रखी है कि ऑनलाइन क्लासेज, क्योंकि ड्यू टू कोविड आजकल सारी क्लासेज जो थी ऑनलाइन चल रही हैं। अब तो भले ही स्कूल खुल गए हैं लेकिन फिर भी बीच में पिछले दिनों ऑनलाइन ही क्लासेज सब चल रही थी। तो इसलिए ये भी लाइन यहाँ पे मेंशन कर दी, दियर ऑनलाइन क्लासेज आर गोइंग वेल। एज़ फॉर मी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्ज़ाम सीरियसली, पापा यू टेक केयर योर सेल्फ। फिर उसके बाद नीचे यहीं पे बाएं तरफ ही, या इसको कभी कभार यहाँ राइट साइड में भी लिख दिया जाता है, विद रिगार्ड्स यूर लविंग अमन। जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनमें अधिकतर यहाँ पे लिखा जाता है, बाकी यहाँ पे आपको ये पर्सनल लेटर्स हैं इनमें इधर ये लिख दिया गया, विद रिगार्ड्स यूर लविंग अमन। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। आप जो भी बने हुए हैं अपना नाम आपको यहाँ पे लास्ट में मेंशन करना है, ऊपर यहाँ अपना नाम वगैरह नहीं मेंशन करना है, यहाँ केवल एड्रेस मेंशन करना है। तो इस तरह से इसका एक ये लेटर ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर होता है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन दिया है यू आर अमित ऑब्लिक अदिति। देखिए आपका क्वेश्चन बनता है ये, यू आर अमित ऑब्लिक अदिति, 18B धर्मपुर देहरादून, राइट ए लेटर टू योर फादर। इसमें भी आपको भी क्या करना है? अपने पिताजी को ही लेटर लिखना है। गिविंग हिम द न्यूज़ ऑफ द फैमिली, सेम जैसे ऊपर था वही फैमिली की न्यूज़ देनी है। एंड योर ऑनलाइन स्टडी, अब यहाँ पे एक चीज़ बढ़ा के इन्होंने दे दी, वहाँ पे तो ऑनलाइन स्टडी के बारे में तो नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन इसमें आपको बढ़ा के दीजिए योर ऑनलाइन स्टडी। आपने अपनी ऑनलाइन स्टडी के बारे में भी बताना है। तो आप जब आप अपनी ऑनलाइन स्टडी के बारे में बता रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर वाले में से ही पूरा टोटल इसको लिख दें, और लिखेंगे भी तो आप सिर्फ वहीं तक लिखेंगे। ये चीज़ एसएससी एग्ज़ाम और ये वाले को आप हटा देंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको कैसे लिखना है? मोस्टली आपका ये क्वेश्चन का आंसर इसी में से बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, केवल एड्रेस आप चेंज करेंगे। जहाँ पे लिखा हुआ है 15 सिविल लाइन से रुद्रपुर उत्तराखंड, यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे ये 18B धर्मपुर देहरादून, 18B धर्मपुर देहरादून उत्तराखंड, अगस्त 5 या जो भी डेट आप डालनी चाहें वो इसमें एक एक करके यहाँ पे नीचे ये चारों चीज़ें मेंशन आप कर देंगे ये वाले एड्रेस की। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नीचे से वही डियर पापा, रिसीव्ड योर लेटर टुडे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे लिखेंगे तो एक चीज़ आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ उसकी शुरुआत करने के लिए मिल जाएगा, लेटर की शुरुआत करने के लिए, तो अच्छा रहेगा कि आप इसको लिख लेंगे। टोटल इसको यहीं से आप उतार सकते हैं, रिसीव्ड योर लेटर टुडे, वी आर ग्लैड टू नो दैट यू हैव सेटल्ड इन देहरादून। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में तो कहीं लिखा नहीं था कि आपके पिताजी देहरादून ट्रांसफ़र हुए हैं, तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, देहरादून की जगह इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देहरादून नहीं लिखेंगे क्योंकि आप देहरादून में तो खुद हैं। देखिए इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आपका एड्रेस तो देहरादून है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ध्यान से समझिए, जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका एड्रेस तो देहरादून है, आप खुद देहरादून के रहने वाले हैं, तो पिताजी भी अगर देहरादून में ट्रांसफ़र है तो फिर आपको लेटर लिखने की ज़रूरत क्या है? तो इसलिए आप यहाँ देहरादून नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह पर कोई दूसरी सिटी का नाम आप लिख लेंगे। हल्द्वानी लिख सकते हैं, रुद्रपुर लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं वी आर ग्लैड टू नो दैट यू हैव सेटल्ड इन हल्द्वानी, या यू आर सेटल्ड इन दिल्ली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई भी सिटी का नाम इसमें आप लिख सकते हैं। वी आर ऑल फाइन हेयर बट मिस यू अ लॉट, ये बिल्कुल ठीक है, इसको आप डिट्टो ऐसा ही लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे से पापा यू हैव नॉट टू वरी अबाउट अस, ये बिल्कुल ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। आई एम नाउ ओल्ड इनफ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिली इन योर एब्सेंस, इसको चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा आप इसी को उतार दें, तो कॉपी करना भी उतना अच्छा है नहीं, लेकिन बहुत कुछ इसमें से आपके लिए आंसर बन सकता है। मम्मी इज़ फाइन, शी इज़ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड वर्क प्रॉपरली। शालू एंड मोहित इन्होंने लिख रखा है, आप चाहें तो अपने भाई बहन का नाम लिख लें, आप एक ही का नाम लिख सकते हैं।
और साथ में या चाहे तो दोनों का नाम भी लिख सकते हैं। देयर ऑनलाइन, देखिए अब जो चीज़ आ रही है इसको ज़रा ध्यान से समझिए। जहाँ पर लिखा है देयर ऑनलाइन क्लासेज, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अवर ऑनलाइन क्लासेज। आप देयर मतलब तो होता है उनकी, अब उनकी किन की, आपने तो अपनी ऑनलाइन क्लासेज के बारे में ही बताना है ना। यहाँ पे जब क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन में तो दिया था कि न्यूज़ ऑफ द फैमिली एंड योर ऑनलाइन क्लासेज के बारे में आपको बताना था। यहाँ पे जो लिखा हुआ था क्वेश्चन, योर ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन स्टडी के बारे में बताना है आपके। तो आप क्या लिखेंगे, शालू एंड मोहित आर ऑल्सो वेल, चाहे तो कोई नाम चेंज भी कर सकते हैं, कर ही लेना। दियर के जगह पर आप लिखेंगे और, OUR, और ऑनलाइन क्लासेज आर गोइंग वेल। बस फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सीरियसली वाला है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे पापा यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठीक है, विद रिगार्ड्स, नीचे फिर यही चीज़, योर लविंगली, योर लविंगली। अब जो आपका नाम है अमित या अदिति, अमन नहीं लिखेंगे बल्कि अब क्या लिखेंगे, अमित या अदिति में से कोई एक नाम आपने लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपका ये लेटर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिविटी नंबर 3 देखिए, इंस्ट्रक्शंस, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुल्ली। पैराग्राफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, तो ये किस चीज़ के बारे में पैराग्राफ है, शॉर्ट स्टोरी है। माय फेवरेट टीवी सीरियल, देखिए यहाँ पर फेवरेट टीवी सीरियल के बारे में लिख रखा है एक पैराग्राफ। माय फेवरेट टीवी सीरियल इज़ स्मॉल वंडर, इट इज़ टेलीकास्ट ऑन द स्टार प्लस नेटवर्क। स्मॉल वंडर हैज़ अ वेरी imaginative plot. It revolves around a little girl. She is a robot. She shows humane emotions and sentiments. It is a fresh and pleasant serial. Small Wonder is very popular serial. Children are adults view it with joy and interest. तो ये तो है एक सीरियल के बारे में जो आपका फेवरेट टीवी सीरियल है जिसको आप टीवी पे देखना पसंद करते हैं। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक द फिल्म आई एंजॉयड मोस्ट। एक फिल्म के बारे में जिसको आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है, यानी कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें आपकी बहुत अच्छी काफ़ी सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी और बहुत सारी मूवीज़ आपकी फेवरेट मूवीज़ भी रही होंगी, लेकिन आपको इसमें करना क्या है, ये आपको काम जो है स्कूल में भी शो कराना है। तो इसमें ज़्यादातर कोशिश आप ये कीजिए कि आप उस मूवी का नाम डालिए जो कि या तो देशभक्ति पर कोई मूवी हो या फिर कोई एजुकेशनल मूवी हो, बच्चों से रिलेटेड कोई मूवी हो जैसे तारे ज़मीं पर और इस तरह की मूवी, या फिर कोई देशभक्ति वाली मूवी हो जैसे बॉर्डर है या लक्ष्य मूवी एक आई थी बीच में, और या फिर आप डाल सकते हैं LOC मूवी एक आई थी। तो इस तरह से जो मूवीज़ हैं जिनमें पैट्रियोटिक मूवीज़ जो हैं उनके बारे में, या फिर कोई हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज़ भी बनी हुई हैं, उनको आप उनके बारे में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लिखना है तारे ज़मीं पर वाली मूवी के बारे में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, शुरू कैसे करेंगे आप पैराग्राफ को, आप लिख सकते हैं द मूवी दैट आई एन्जॉयड मोस्ट, जैसे टॉपिक है उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आप शुरू कर सकते हैं। द मूवी दैट आई एन्जॉयड मोस्ट इज़ तारे ज़मीं पर। आई हैव सीन इट सो मैनी टाइम्स। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द मूवी इज़ अबाउट अ बॉय, वो किसके बारे में है, एक लड़के के बारे में है, हु सफ़र्स फ्रॉम डिसलेक्सिया। क्या होता है उसको, डिसलेक्सिया होता है, यानी कि जो अच्छे से बोल नहीं पाता है बच्चा, इस तरह का वो बच्चा होता है जिसका नाम क्या होता है, ईशान, और मूवी में उसका नाम होता है ईशान। और जो उसके टीचर उसको लास्ट में मिलते हैं, कौन मिलते हैं, आमिर खान जिन्होंने रोल किया है वो टीचर है ना, तो वो उसको आर्ट के टीचर होते हैं, ड्राइंग टीचर उसके, तो वो उसको मिलते हैं, वो बाद में उसका सारा उसको मोटिवेट करते हैं और उस तरह से फिर वो आगे वो बच्चा जो है अपने स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लेकर के आता है। तो आप लिख सकते हैं कि द मूवी दैट आई एन्जॉयड द मोस्ट इज़ तारे ज़मीं पर। आई हैव सीन इट सो मैनी टाइम्स। द स्टोरी वॉज वेरी टचिंग। दिस मूवी इज़ बोथ एंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल। ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि एंटरटेनिंग भी है और एजुकेशनल भी है। ठीक है, उसके बाद ऑल द कैरेक्टर्स हैव एक्टेड सो वेल इन दिस मूवी। ये छोटी मोटी बातें हैं इनको आप लिखेंगे तो इससे आपका थोड़ा सा मैटर बढ़ेगा। जैसे आपने लिख लिया ऑल द कैरेक्टर्स हैव
acted so well in the movie. It is an educational movie है, which always keeps me glued to the screen. ऐसे आप लिख सकते हैं कि जो कि मुझे हमेशा स्क्रीन पर बनाए रखती है, या मैं इसको हमेशा देखते रहता हूँ। इमोशनल मूवी भी है, तो आप इस तरह से इसको एक स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं। द मूवी इज अबाउट ऑफ अ बॉय who suffers from dyslexia. He is unable to identify speech sounds and how they relate to letters. वो आवाज़ों को नहीं पहचानता है, वर्ड्स को नहीं पहचानता है। तो इस तरह से उस बच्चे को डिसलेक्सिया की एक बीमारी होती है। तो उसके सारे जो टीचर्स होते हैं वो उसको डिमोरलाइज करते हैं। ऑल द टीचर्स ऑफ हिज स्कूल डिमोरलाइज्ड हिम। उसको क्या करते हैं? डिमोरलाइज करते हैं। और उसके घर वालों से कहते हैं कि इसको कहीं ले जाइए आप दूसरी जगह, क्योंकि ये बच्चा एबनॉर्मल है ना। तो इस तरह से उसको डिमोरलाइज करते हैं। एंड फाइनली एन आर्ट टीचर, एक जो आर्ट के टीचर होते हैं वो क्या करते हैं? उसको मोटिवेट्स हिम। फाइनली एन आर्ट टीचर मोटिवेट्स हिम एंड ही गेट्स गुड ग्रेड इन हिज स्कूल। तो इस तरह से आप एक शॉर्ट पैराग्राफ, एक शॉर्ट स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। द फिल्म आई एन्जॉयड मोस्ट इस टॉपिक पे। आप चाहें तो इस टॉपिक पे लिखें, चाहे तो आप किसी दूसरी टॉपिक पे लिख लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, एक हिंट मैंने आपको ये दे दिया। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4 पर देखते हैं। चलिए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप देखते हैं, आपने समझा होगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun. जो दूसरा नाउन और प्रोनाउन होता है उसके साथ किसी नाउन और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है, इसको शो कराने के लिए प्रीपोजिशन लगता है, जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। जैसे द कैट सिट्स ऑन द मैट। देखिए, कैट भी एक नाउन है और मैट भी जो है एक नाउन है। तो कैट और मैट दोनों नाउन हैं, और दोनों नाउन एक दूसरे से कैसे रिलेशन में हैं, कैसे रिलेट हैं? कैट जो है वो मैट के ऊपर बैठी हुई है, इसलिए तो ऑन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लगे। द कैट सिट्स ऑन द मैट। सिट्स यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो द कैट सिट्स ऑन द मैट। ऐसी ही इज़ अंडर द बेड। ही इज़ अंडर द बेड। अब ही क्या है? एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, और बेड क्या है? एक नाउन है। तो ही और उस बेड के बीच में क्या रिलेशन है? वो बेड के ऊपर है या बेड के नीचे है, बेड के बगल में है, या कहाँ पे है? ये चीज़ कौन बता रहा है? ये बता रहा है हमको वो प्रीपोजिशन, जो कि अंडर है। तो अंडर से हमको समझ में आ रहा है कि वो कहाँ है। ही इज़ अंडर द बेड, वो बेड के नीचे है। अगर होता ही इज़ ऑन द बेड तो उसका मतलब होता है वो बेड के ऊपर है। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करते हैं, वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं। ठीक इसी तरह से आपके नीचे बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आपने देखना है, और फिर ये जो 1 2 3 4 यहाँ पे दिए हुए हैं इनको आपने सही से बना लेना है कि इन सेंटेंसेज में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। बीच में लास्ट में जो है 3 दिए हुए हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो उन तीनों में से कोई एक ही यहाँ पे आना है। देखिए, ही फर्स्ट वाला है, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन। क्या होता है? बिटवीन होता है, क्योंकि हिज टू सन्स, 2 लोगों में कोई चीज़ अगर बांटी जाती है तो उसके लिए आता है बिटवीन, और 2 से ज़्यादा लोगों में कोई चीज़ बांटी जाती है तो उसमें होता है अमंग। ठीक है। शी हैज़ बीन सफरिंग के साथ हमेशा क्या लगता है? फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम फीवर। दे इन्वाइटेड अस फॉर डिनर। ही हैज़ बीन इल फॉर 2 months। देखिए, फॉर है तो 2 months आएगा। यदि टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट्स आता तो सिंस आता, लेकिन यहाँ पे टाइम का पीरियड आया है कि कितना समय हो गया है। कब से अगर बताया होता तब आता सिंस, और अगर बता रखा है कि इतना समय हो गया, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन पता नहीं कि हुआ कब था, कब से शुरू हुआ था, ये नहीं पता। टाइम हो गया 2 महीने, तो टाइम का पीरियड बता रखा, तो वहाँ पे लगता है फॉर, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फॉर। 4th वाले में। 5th वाले में देखिए, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, इसमें आएगा एट।
हरी आस्क्ड फॉर अ हॉलीडे। आई एम प्लीज्ड विद योर वर्क, विद आता है। आई राइट विद अ पेन, विद आएगा। माई ब्रदर इज एट होम। आई शैल रिटर्न इन अ वीक, यहाँ पे आ जाएगा इन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रीपोजिशंस फिलअप कर लेने हैं। अब जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक्टिविटी नंबर 5, 6 और 7 को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबे क्वेश्चंस भी हैं, तो इसको फिर अगली वीडियो में लेकर के आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको बनाइए। टेक केयर, बाय, थैंक यू।